हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है 11 क्लास, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, जो आपको आपके गोल तक पहुंचा देगा। जो 11 में सीरियस हो गया वो कहीं न कहीं 12 के साथ साथ सिलेक्शन ज़रूर ले लेगा, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या अदर फील्ड हो। तो आपको अभी से अपना टारगेट डेली फिक्स करना है। अपने पूरी गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेना है और ईच स्टेप को हासिल करते जाना है। फिर आने वाले समय में आप एक एग्जाम्पल बन के उभरेंगे, आप एक स्टार बन करके उभरेंगे। उसका इंतजार हमें अभी से है। मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ में कुछ नया हो जाए। आप जहाँ भी रहें टॉपर रहें, जहाँ भी रहें चीफ गेस्ट बन के जाएं, जहाँ भी जाएं लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएं, जहाँ भी रहें आप एक आइकॉन बन के रहें। इसके लिए आपको डेडिकेशन से, समर्पण से, मेहनत से और स्ट्रगल से चीज़ों को हासिल करना होगा, अपने अंदर परफेक्शन लाना होगा। आइए हम आगे की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स अपने नए क्लास की। इसके प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया कि स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड कब सेम होती है, कब डिफरेंट होती है, एवरेज की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन प्रीवियस क्लास में हुआ था। प्रीवियस क्लास में हमने आपको कई गुरु मंत्र भी दिए थे, शायद आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि जो गुरु का गुरु मंत्र पा जाता है उसके लिए तो पूरी दुनिया आसान हो जाती है। गुरु मंत्र में हमने आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने की अलग अलग टेक्निक दी थी, अलग अलग मेथड्स दिए थे कि किस कॉन्सेप्ट पर आप कैसे एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। उस पर आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरुआत अपनी करते हैं वेलोसिटी से। किससे? वेलोसिटी से। जब वेलोसिटी शब्द आता है, वेलोसिटी वर्ड आता है, तो तुरंत माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है, भाई स्पीड तो पहले हम पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी भी पढ़ रहे हैं, आखिर क्या डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में। चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं जिससे आपके को समझ में आ जाए। अगर आपने कहा कि 5 मीटर पर सेकंड से आप मोशन में हो, तो आपने केवल ये बता दिया कि हाँ आप मोशन में हो, ये तो पता ही लग गया, और 5 मीटर पर सेकंड से मोशन में हो, लेकिन मज़ा नहीं आया, क्योंकि हमें केवल ये पता लग रहा है कि 1 सेकंड के अंदर आप 5 मीटर मूव कर जाएंगे। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, नॉर्थ में या साउथ में या ईस्ट में या राइट में या लेफ्ट में, नहीं पता हमें, तो थोड़ा कम इंफॉर्मेशन मिली। इसका मतलब ये जो 5 मीटर पर सेकंड आपने बोला, ये स्पीड है आपकी। क्या है? स्पीड है आपकी। लेकिन आपने मुझसे बता दिया सर मैं 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में जा रहा हूँ, मैं 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में जा रहा हूँ, मैं 5 मीटर पर सेकंड राइट साइड में जा रहा हूँ, मैं 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड जा रहा हूँ, मैं 5 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड जा रहा हूँ, मैं 5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट में जा रहा हूँ। अब आपने दो बातें मुझे बताई, एक तो 5 मीटर पर सेकंड बताया ही बताया, उसके साथ आपने ईस्ट जोड़ा, नॉर्थ जोड़ा, साउथ जोड़ा, वेस्ट जोड़ा, अपवर्ड जोड़ा, डाउनवर्ड जोड़ा, राइट जोड़ा, लेफ्ट। ये जो वर्ड्स आपने यूज किया ये डायरेक्शन का इंडिकेशन कर रहे हैं। तो आपने स्पीड प्लस डायरेक्शन हमें बताया।
आपने बताया कि आप 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में जा रहे हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड तो आपने हमें इस स्पीड बता दी, मीन्स जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। और फिर आपने बता दिया कि आप नॉर्थ में जा रहे हैं, तो नॉर्थ आपने डायरेक्शन बता दिया। तो आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताया, 5 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड बताया, नॉर्थ आपने डायरेक्शन बताया। तो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी। तो स्पीड के साथ जब हम डायरेक्शन को भी ऐड कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है। तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? चाहे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, चाहे ऐसे डिफाइन करें, और चाहे आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, चाहे आप डिफाइन करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, और चाहे आप डिफाइन करें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, चाहे आप ये डिफाइन कर दें, तो आपकी डिफिनेशन हो जाएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, चाहे बोले, और चाहे आप ये बोल दें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से जो आएगा वो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आप या तो डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और या तो आप डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों डिफिनेशन सही है। ये आप कह सकते हैं when a body moves with a particular speed in a given direction it is called velocity, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलिए हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। हेडिंग है टॉपिक 1 वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी? आगे देखो मैंने राइट किया है स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन मीन्स जब आपने स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया, अब वो डायरेक्शन आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इस रूप में कोई भी फॉर्म में आप कह सकते हैं, तब ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम in a given direction is called velocity. The rate of change of position with time in a given direction is called velocity. Means एक given direction में किसी बॉडी की पोजीशन जिस रेट से चेंज होती है, एक गिवन टाइम में किसी बॉडी की पोजीशन जिस रेट से चेंज होती है, उसे हम उसकी वेलोसिटी कहते हैं। या आप इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, the rate of change of displacement of a body is called velocity. The rate of change of displacement of a body is called velocity. और सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है किसी बॉडी का, वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है किसी बॉडी का, वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेक्टर v। यहाँ देखिए ऊपर एरो लग जाता है तो ये वेक्टर बन जाता है, यहाँ ऊपर एरो लग जाता है तो ये वेक्टर बन जाता है। वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करें, डेल्टा एक्स से डिनोट करें तो हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल। इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी मोशन में है t1 टाइम पर ये ओरिजिन से x1 पोजीशन पर है, t2 टाइम पर ओरिजिन से ये x2 पोजीशन पर है।
तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से हमें ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में हो गया। तो ये आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। t1 टाइम पर x1 पोजीशन है बॉडी की, t2 टाइम पर x2 पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और t2 माइनस t1 करेंगे तो टाइम इंटरवल आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहाँ देखें, यहाँ x2 इक्वल टू x1 हो जाए, x2 इक्वल टू x1 हो जाए तो ये डेल्टा x 0 हो जाएगा ना। तो उस केस में वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया। और x2 इक्वल टू x1 कब होगा, जब बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन पर फिर वापस आ जाए, जब बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन पर फिर वापस आ जाए। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई बॉडी एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करती हुई फिर अपने वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाए तो x2 x1 के बराबर हो जाएगा, डेल्टा x 0 हो जाएगा। जैसे कोई एक पार्टिकल है, एक सर्कुलर पाथ पर एक राउंड कंप्लीट करके फिर अपने इनिशियल पोजीशन में आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो सकती है। 0 कब होगी, जब वो बॉडी डिफरेंट पाथ में मूव करते हुए अपने इनिशियल पोजीशन को फिर वापस आ जाएगी। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आपने एक बाल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, ये हाइट तक वो गई, फिर आपके हाथ में वापस आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगला एक बात और, x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर हो, x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर हो, इसका मतलब हो गया कि x2 x1 के राइट साइड में हो, क्योंकि राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट को निगेटिव लेते हैं। तो अगर x2 x1 से ग्रेटर होगा मीन्स x2 x1 के राइट साइड में होगा, मीन्स बॉडी की फाइनल पोजीशन इनिशियल के राइट साइड में होगी तो x2 माइनस x1 प्लस में आएगा और वेलोसिटी क्या होगी, प्लस में होगी। वेलोसिटी क्या होगी, प्लस में होगी। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन या जब भी कोई बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही होगी, रेफरेंस पॉइंट से दूर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। और या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी की फाइनल पोजीशन इनिशियल के राइट साइड में हो तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज कर लो x1 ग्रेटर है x2 से, x1 ग्रेटर है x2 से, तो उस केस में मीन्स बॉडी की फाइनल पोजीशन इनिशियल के लेफ्ट में हो गई, इनिशियल के लेफ्ट में हो गई तो ये x2 माइनस x1 निगेटिव आ जाएगा तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। यहाँ से कंक्लूजन आया कि वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी। तो सबसे पहले आपको देखना होगा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और उसी डायरेक्शन में मोशन होगी बॉडी की। तो बॉडी की जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो कोई बॉडी अपवर्ड जा रही है तो उसकी मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंस इट हैज डायरेक्शन सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है।
इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका वही डायरेक्शन होता है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। इसका वही डायरेक्शन होता है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी। दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होंगे। चलो देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या? मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड माइनस वन। मीटर सेकंड माइनस वन। अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट आपकी आ जाएगी, जहां पर मीटर है वहां पर सेंटीमीटर आ जाएगा और जहां पर सेकंड है वहां सेकंड रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर सेकंड माइनस वन। सेंटीमीटर सेकंड माइनस वन, ये आपकी सीजीएस यूनिट आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी माइनस वन। वेलोसिटी डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। वो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में दो चीज है, एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जिसे आप स्पीड बोलते हैं। जैसे आपने कहा 2 मीटर पर सेकंड, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। आपने कहा 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। स्पीड एक स्केलर है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी में दो चीज हो गई, एक मैग्नीट्यूड मीन्स स्पीड, एक डायरेक्शन, दो हो गई। अब इनमें से मैग्नीट्यूड भी अगर ना चेंज हो, मान लो कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड चले तो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड से चलती रहे और जिस डायरेक्शन में चले उसी डायरेक्शन में चल रही हो, तो हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, मीन्स कांस्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इसका डिस्कशन करेंगे। आइए देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। जब भी कोई बॉडी इस तरीके से मोशन में हो कि वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे, जब भी कोई बॉडी इस तरीके से मोशन में हो कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, तो हम कहते हैं वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी, इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब भी कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहेंगे वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी एक ही बात है। चाहे आप कहिए कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, चाहे आप कहिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, दोनों एक ही बात है। अब जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, मीन्स ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, इसका मतलब स्पीड ना चेंज हो रही होगी और डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही होगी। तो जब भी किसी बॉडी के वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, दोनों का दोनों फिक्स्ड बना रहे, मीन्स आप मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किए तो हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से चलो। अगर आप नॉर्थ में चलना शुरू किए तो हमेशा नॉर्थ में चलो। तो अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की ना तो स्पीड चेंज हो और ना डायरेक्शन चेंज हो तो हम कहते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही। जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस केस में चेंज इन वेलोसिटी जीरो आएगा। क्या? चेंज इन वेलोसिटी जीरो आएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और अगर फाइनल इनिशियल सेम है, ना डायरेक्शन चेंज हुआ ना मैग्नीट्यूड, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है,
तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम आता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी आती है। इन फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब फोर्स होता है F इक्वल टू ma, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराए रखने के लिए कोई नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराए रखने के लिए किसी नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।